हेलो गाइस, मैं सेल्फ माजिद खान। मैं आज आपके लिए क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के, जो 2026 में आएंगे। इसमें हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्या है कर फिजिक्स का पेपर सॉल्व, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखो, इसमें दिया क्या, अल्फा कण दे रहा है। अल्फा कण जो दे रहा है, अल्फा कण को जो आवेश होता है वो होता है क्यू नॉट इक्वल टू 2e। 2e मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। ठीक है, तो हमने क्यू नॉट तो है ही हमारी, तो क्यू नॉट की अल्फा कण के आवेश निकालने हैं, तो 2e, 2 की बराबर 2, और ई को जो मान होता है, ई को जो मान होता है हमें हमेशा याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है ये। ठीक है, तो इसमें हमने डायरेक्ट रख दिया था, बताया था, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र निकालना, हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 1 इंटू 10⁻⁻⁻के न्यूटन पर कूलम। हमें क्या सब पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र दे रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है, 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्या में स्थित है, विद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए हम विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र हम डॉट करते हैं ई से, कैपिटल ई से, तो बराबर 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत बल एफ इक्वल टू क्या, हमें क्या लगा, विद्युत बल निकालना। क्या निकालना, बल। क्या करा, बल। अब तुम कहोगे विद्युत क्या पता, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र में, जब क्षेत्र में हम स्थित हैं, तो विद्युत बल ही निकलेगा, और कुछ तो निकलेगा नहीं। तो विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हमें एफ निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एफ इधर को आ जाएगा, और ई हमारे क्या बन जाएगा, क्यू नॉट के साइड में बन जाएगा। तो एफ बराबर क्यू नॉट ई, तो एफ बराबर क्यू नॉट की जो वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई 2 इंटू 10 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम इंटू ए का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 1.5 इंटू 10⁴। मैंने यहाँ भी बता दिया आपको। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁴। तो एफ बराबर इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, तो हमारे निकल आएगा 4.8 इंटू -90 और +4। तो -90 +4 गए तो -15 बचे, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है, माइनस के 15 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो एफ बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स दे एफ दे रहा है, तो एफ जो बल निकालना हम न्यूटन पे निकालते हैं। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 इंटू 10⁻⁻15 किग्रा है, तो दो क्षैतिज समांतर आवेष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। देखो, इसमें दे रखा है, इसमें जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले से दे रखा है ये। तो हमारा जो फिगर बना हुआ है ये बना हुआ है हमारा, तो 1000 वोल्ट दे रहा है इसमें, माइनस के चार्ज ऊपर है, प्लस के चार्ज नीचे। तो 2 सेंटीमीटर भी दे रहा है, तो हमारा क्यू ई अपॉन एम जी, जो एम जी है हमारा, और ये पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट है, बीच का पॉइंट। तो हमारा दे रहा है, हम दे रहा है पी से नोट कर रहा है ये। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, तो गोले के संतुलित की अवस्था में तो हमारा फॉर्मूला होता है फाइव इक्वल टू क्यू, जो क्यू इक्वल टू बराबर होता है एम जी के। ठीक है, तो फॉर्मूला जो बनेगा ई बराबर बी अपॉन डी है, तो एन ई बराबर एम जी। ठीक है, तो जस्ट नीचे आएंगे, एन बराबर एम जी अपॉन ई, स्मॉल ई और कैपिटल ई। तो एन बराबर एम जी अपॉन ई, जो ई की जो वैल्यू मान दे रहा है को दे रहा है ई बराबर वी अपॉन डी। तो हम कैपिटल ई की जगह पे लिख देंगे वी अपॉन डी। तो नीचे जस्ट आएंगे, तो एन बराबर एम जी डी अपॉन ई बी, क्योंकि ये ऊपर को आ जाएगी। ठीक है, जस्ट आगे देखिए, पीछे मैंने फॉर्मूला निकालना सिखाया था, क्यों फॉर्मूला निकालना सिखाया था मैंने, एन बराबर एम जी डी अपॉन ए बी। इस फॉर्मूला से हमने क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एम की जो वैल्यू दे रखी है, तो वो दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 किग्रा। तो जी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी का मान दे रखा है 1000 वोल्ट, मतलब 1000। तो ये बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। डी बराबर 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, जस्ट नीचे एन बराबर क्या लिखा रहा है, एन लिखा रहा है, तो एन इक्वल टू क्या, तो एन बराबर एम जी डी अपॉन ई बी। तो एम का मान निकल लिख दिया ये हमने, डी का मान ये रहा, और सॉरी जी का मान ये रहा, और डी का मान ये रहा। तो ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻90 होता है, ये लिख दिया, दे रखा है इसमें, सब चीज दे रखा है, गिवन में दे रखा हुआ है। तो वी बराबर क्या दे रखा है, 1000, क्या दे रखा है, 1000 वोल्ट। ठीक है, जस्ट इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3.2 इंटू 10 गुणा करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 6.4। ठीक है गाइस, तो 10⁻⁻15 और -2 ये वाला। अब तुम कहोगे ये 10 कहाँ चला गया, 10 का जो मान होता है वो प्लस का बनेगा, प्लस का वन हमने यहाँ कर दिया, हमने ऐड। तो हमने जस्ट नीचे आए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और देखो 1.1
2 3 तो 3 डिजिट है ये इंटू में, तो हमने क्या करनी है 19 प्लस 3, क्योंकि नेगेटिव ना पॉजिटिव संख्या तो पॉजिटिव हम प्लस कर लेंगे। जब हम इसमें प्लस कर लेंगे तो हमारी 6.4 है, 6.4 बराबर माइनस के 15 माइनस के 2 माइनस के 17 प्लस 1, तो माइनस के कितने बचे 16, क्यों बचा माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। जस्ट नीचे आएंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 90 में 3 जाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे, तो हमारे क्या 16 से 16 कैंसिल आउट, और 1.6 से 6.5 के बाद जाएगा तो हमारे जीरो वो 4 बार जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 16 चौका 64, मतलब 16 4 जा 64, ठीक है। जस्ट नीचे हमारे कितने निकले 4 5 4 आएगा आंसर, एन बराबर 4 इलेक्ट्रॉन। जो हम ध्यान रखना है, हम इलेक्ट्रॉन क्यों नोट करेंगे तो एन की जो हमेशा वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित होगी, हमारे क्या आ गई यही आंसर आ गया, ठीक है गाइस। जो भी अगर डाउट लगे आपको मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 परिपथ की तुल्य धारिता, नंबर 2 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश। देखो इसमें फिगर बना हुआ है, तुमने ये जो फिगर बना हुआ है, तुम्हें ये फिगर उससे तुम्हारे भाई स्टोन सेतु से बना हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, इसे तुम न्यूमेरिकल भी होता है और किसका होता है थ्योरिकल भी होता है। तो थ्योरी आप मैं अपलोड कर दूंगा या आप देख लेना, आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, तो जो इसके ऊपर है मैंने न्यूमेरिकल लगा दिया है, कर दिया, ठीक है ना। आप ध्यान से करना, और अभी उतारने की कोशिश मत करना, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे दूंगा, आप उसमें जब नोट कर लेना। हाल में देखो नंबर 1 दिए गए परिपथ P अपॉन Q बराबर 12 माइक्रोफैरड अपॉन 6 माइक्रोफैरड, जब इसमें 6 2 जा कितने होगा 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि 6 2 जा कितने में 12 होती है, तो 6 से 12 चलेगा हमारा 2 बार 2 माइक्रोफैरड, तो R अपॉन एच क्या होता है 6 माइक्रोफैरड अपॉन 3 माइक्रोफैरड। अब तुम कहोगे कहाँ से लिया हमने, यहाँ से सामने से लेना, ठीक है। तो 3 2 जा कितने में 6 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये चाहते हैं आते 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में, तो 1/c 1 बराबर 1/12 प्लस के 1 इंटू 2 और 6 इंटू 2 क्यों लिए, क्योंकि हमारे जो असेंडिंग और डिसेंडिंग होते हैं, तो नीचे को कहते हैं हमारा हर, और हिंदी में सॉरी नीचे को कहते हैं हर, ऊपर को कहते हैं अंश, हमें हर इक्वल करने पड़ते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है। तो हमें 6 2 जा कितने में 12 होंगे, तो 12 12 अपॉन ले लिया हमने जस्ट इक्वल एक चीज, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया हमारा 3 3 अपॉन 12, 3 4 जगह हो गई तुम्हारे 12, तो 1/4 आगा आंसर। जब इसके 1/4 है ये, तो 1/c डैश इक्वल टू 1/4, इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 बराबर क्या जाएगा, तो 4 माइक्रो फैरड, जो हमारा इसमें आया देखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आप नोट कर लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट, C माइक्रोफैरड बराबर सॉरी और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता, तो 1/c2 निकालने, क्या निकालना C2 बराबर 1/6 प्लस 1 इंटू 2 3 इंटू 2, क्योंकि इनकी क्या करें हर बराबर कर रहे हैं, तो 1/c2 बराबर 1 प्लस 2 3 हो गई, और नीचे 6 है, तो 3 2 जा कितने में 6, तो 3 बने 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पीछे बताया था 1/c2 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ करेंगे तो C2 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा माइक्रोफैरड, इसके जो मान निकालेगा हमने C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, तो परिपथ की तुल्य धारिता हमारे होता है C बराबर C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू 2, तो 4 और प्लस 2 कितने होगा 6 माइक्रोफैरड, C बराबर 6 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें ऑप्शन में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मतलब देखिए 2 माइक्रोफैरड पर संचित आवेश दे रहा है 0, तो 3 माइक्रोफैरड पर संचित आवेश दे रहा है Q2 बराबर C2 भी, तो 2 माइक्रोफैरड बराबर 10, जब ये वोल्ट दे रहा है उसमें 10 वोल्ट। अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ दे रहा है तुम्हारा V का मान, देखो ये दे रहा है तुम्हारा V बराबर 10, क्योंकि V बराबर होता है 10 वोल्ट, ठीक है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, अभी आपको मैं दिखाया था ये हमारे कहाँ से आया, C2 के मान तो हमारे दे रखा है, C2 का जो मान निकल का है और 2 में दे रखा है, और V का जो मान होता है मैंने दिखाया था 10 है, तो 2 10 से कितने होंगे 20 माइक्रोफैरड पर कूलम, ठीक है गाइस। तो Q2 का मान होगा 20 माइक्रोफैरड कूलम, आंसर हमारा नहीं नोट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दिए गए संधारित्र के समायोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा कुल संचारित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ होमवर्क, इसे करके सॉल्व करके इसका आंसर बताना कितना आएगा, फिर जिसका आंसर सही आएगा उसके मैं रिप्लाई दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दर्शाइए कि परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये हमारे क्या देगा फिगर दे रहा है इसमें,
जो फिगर हमें दे रहा है 4.5 वोल्ट दे रहा है, इसमें बी से ए से कनेक्ट होती हुई हमारी सी से कनेक्ट होती हुई I2 हमारी क्या निकल रही है, इसमें धारा निकल रही है। तो I1 प्लस I2 और I1 3 वोल्ट या करंट अप्लाई कर रही है। ऐसे नोट करते हैं ना हम, इसलिए चित्र अनुसार माना 3 वोल्ट तथा 4.5 वोल्ट की सेलों से प्रवाहित विद्युत धाराएं क्रमशः I1 और I2 है। तब किरचॉफ के द्वितीय नियम से वन पास में E और HD, ठीक है गाइज। तो हमें तो 6 बराबर I1 प्लस I2 माइनस के 3 वोल्ट, ठीक है गाइज। जस्ट नीचे प्लस 10I1 और बराबर 0। तो 6I1 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 6I1 और 6I2 माइनस के 3 वोल्ट प्लस के 10I1 इक्वल टू 0। 6I1 और तुम्हारा 10I1 इन्हें देख लेंगे हम, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें वोल्ट बाहर निकालना है। तो माइनस में तो 3 वोल्ट आएगा हमारे इसमें। 6I1 और 6I2 प्लस के 10I1 इक्वल टू 3 वोल्ट। तो हमारे 6I1 और 10I1 तो हमारे 16I1 हो गई प्लस के 6I2 बराबर 3 वोल्ट। हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट। अब वन पास पे कर चलते हैं हम। A B C D और GFA मतलब क्या चल रहा है, एस चल रहा है पोर्शन में, ठीक है। जस्ट नीचे आए तो 4.5 कितने दे रहा है इसमें, वोल्ट दे रहा है ये रहा। तो माइनस के 6I1 I2 दे रहा है ये, और माइनस के 3I2 दे रहा है, क्या दे रहा है, माइनस के 3I2 दे रहा है मान बराबर 0। तो 4.5 भी बराबर 6I1 माइनस के 6I2 माइनस के 3I1, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई 6I1 होगी, इसके साथ इसके जाएंगे 6I2 हो जाएगा माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बाहर है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से। तो 4.5 वोल्ट हम बाहर निकाल लेंगे, प्लस में तो माइनस में जाएगी। तो हमारे क्या माइनस के 6I कैसे बचा, माइनस के 6I हमारे है ही है, और माइनस के 6I2 और माइनस के 3I2, तो माइनस के 6 माइनस के 3 तो माइनस के 9I2। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ है माइनस यहाँ, तो 6I1 प्लस के 9I2, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें। तो हमारे बच्चे का क्या 2I1 माइनस के 3I2 बराबर 1.5, क्योंकि हमने 2 को इसमें कॉमन ले लिया, हमें 3 से अभी आंसर आउट हो गई, ठीक है। 3 15 कितने हमें 4.5। देखो जस्ट आगे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी ये। आप इसके शॉर्ट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट लीजिए, नहीं चलते हैं। देखो इसमें क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करिए हमने। तो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड हमने ये समीकरण फर्स्ट हमारी इधर आ गई थी, ये वाली मैं फर्स्ट इधर और सेकंड हमारी इधर आ गई थी, ठीक है। जस्ट नीचे आए हमने क्या करिए, समीकरण 12I बची बराबर 0। तो I बराबर 0 होगा, अतः 10 ओम से प्रवाहित धारा शून्य है। क्या था, I की जो वैल्यू रहेगी वो क्या करंट की जो वैल्यू होगी तुम्हारी धारा, मतलब वो होगी तुम्हारी 0, मतलब शून्य होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहले अनन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा I बराबर 10 साइन ब्रैकेट 10 सॉरी 100 पाई टी एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीयक वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अनन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या होता है। तो हल में देखेंगे, सबसे पहले इसमें अनन्य प्रेरण गुणांक की डिफाइन कर दें, परिभाषा पूछ रहा है उसे बता देंगे हम। तो अनन्य प्रेरण गुणांक हमने हेडिंग ले ली। तो दो कुंडलियों के बीच अनन्य प्रेरण, दो कुंडली हैं, ये कुंडली 1 ये कुंडली 2, ठीक है। कुंडली 1 के बीच की दूरी क्या होगी, दूरते कुंडली में धारा एकांक दर से प्रवाहित कर दी, मतलब जो हमारी दूरते कुंडली होगी उसमें धारा प्रवाहित करेगी कुंडली फर्स्ट कुंडली सेकंड से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कोई भी चीज है, जैसे दो कमरे बने हुए हैं हमारे घर में, एक कमरे में लाइट है एक कमरे में लाइट नहीं है, तो एक कमरा दूसरे कमरे में लाइट हम पहुंचाना, ठीक है। कैसे पहुंचाना, मगर पहुंचानी है हमें, तो इसलिए हमारी जो कुंडली होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, अनन्य प्रेरण कहलाएगी गुणांक में, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा वो हेनरी होगा, क्या होगा, हेनरी, ठीक है गाइस। तो दिया है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आई पी बराबर हो जाएगा 10 साइन 100 पाई टी एम्पियर। तो E2 जो मान दे रहा वो दे रहा तुम्हारा 5 ओम वोल्ट, क्या दे रहा 5 ओम वोल्ट। तो M बराबर क्या, M निकालना हमें, M क्या चीज दे रहा है, ठीक है। तो E2 बराबर जो फॉर्मूला माइनस के M डी आई पी अपॉन डी टी। तो 5 E2 की जो मान दे रहा 5 ओम दे रहा इसमें माइनस के M डी अपॉन डी टी, ठीक है। और P को जो मान दे रहा हमने लिख दी 10 साइन 100 पाई टी, ठीक है। जस्ट आगे चलते हैं, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो, इसे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। 5 पाई इक्वल टू माइनस के 10 एम इंटू माइनस के कॉस 100 पाई टी इंटू 100 पाई, ठीक है। 5 आई बराबर 10 एम कॉस 100 पाई टी इंटू 100 पाई, के कॉस 100 पाई टी का मान भी कितना होता है, 1 होता है। इससे पूरे का जो मान होगा क्या होगा, 1 होगा। 10 100
में गुणा होगी तो हमारे 1000 पाई निकलेगा। तो 5 200 5 जा कितने होंगे हमारे 1000 पाई। तो हमारे क्या निकले m बराबर 5 1 जा 5 5200 क्या होगा हमारे 200। तो m बराबर 1/200 तो m बराबर 5 × 10⁻³ क्या होगा हेनरी। अब तुम कहोगे 5 × 10⁻³ कैसा आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो m बराबर 5 मिली हेनरी। मिली का मतलब क्या होगा माइनस से क्यू आ रहा है तो मिली में चला गया ये मिली हेनरी। तो आंसर तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता है। जस्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दिए गए प्रतिवर्ती धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए प्रेकीय प्रेकीय तथा धारितीय परिघात। नंबर 2 अनुनाद की दिशा में अनुयुक्त बोल्टता की आवर्ती। नंबर 3 अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। तो इसमें क्या रहा है की तरह है कि से हमारे 20 मिली हेर्ट्ज और 20 माइक्रोफैराड और 1 किलो ओम दे रखा। ठीक है, तो दिया है एल बराबर 20 मिली हेनरी। तो एल बराबर 20 प्लस 10⁻³ हेनरी। इसे हेनरी से हर्ट्ज से दोनों से डोंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी बराबर 2 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड को हटाओ 2 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा फैराड। ठीक है गाइज, तो एल बराबर 20 मिली हेनरी दे रहा है कि जब मिली को हटाएंगे मैंने बताया था अभी ऊपर जस्ट, जब मिली हम लिखेंगे तो जो पावर क्यू होती है माइनस क्यू वो हमारे क्या चेंज हो जाती है क्योंकि मिलीग्राम होती है। तो ठीक है, वॉल्यूम में तो हमारे 10⁻³ हेनरी दे देंगे। तो सी बराबर 2 माइक्रोफैराड आएगा। माइक्रोफैराड हटाएंगे तो फैराड में माइक्रो को हटाएंगे, माइक्रो का मतलब है -6 10 की पावर फैराड। तो 2 × 10 की पावर -6 फैराड होगी। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं। आर बराबर 1 के ओम। तो 1 × 10⁻³ के किलो किलोग्राम में मतलब 3 आ गई हम। तो 1 × 10⁻³ वो प्लस के 3 ओम। तो सेंटीमीटर v बराबर 10 साइन 1000 t की तुलना प्रतिवर्ती वोल्टेज की समीकरण v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t से करने पर है। ये क्या तुम्हारा फॉर्मूला। तो v नॉट बराबर तो 10 वोल्ट दे रखे हैं, ओमेगा बराबर 1000 rs रेडियंस सेकंड दे रखी है। तो r से रेडियन s से सेकंड होगा। ठीक है, नंबर 1 क्या करेगा प्रक्रिया प्रतिघात XL बराबर ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू 1000 है मतलब 1000। एल की वैल्यू क्या है 20 × 10⁻³ तो हमारे क्या हो गए 20 × 10⁻³ और प्लस 1 1 2 3 3 प्लस हो जाएंगे हम -3 प्लस के 3 क्या हो जाएगा 1 आएगा क्योंकि 10 की पावर हमेशा क्या होती है 0 तो बराबर क्या होता है 1। ठीक है, 10 की पावर 0 होगी क्या आएगी 1। तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा 20 क्योंकि एक्सएल की वैल्यू पूछ रहा है ना। एक्सएल बराबर कितना आएगा 20 ओम। तो एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी। तो एक्स सी बराबर 1 ओमेगा की वैल्यू क्या 1000 इंटू और सी की वैल्यू 2 × 10⁻⁶ पीछे लिखी हुई है मैंने बताया था अभी आपको। तो एक्स सी बराबर 2 × 10⁻⁶ और प्लस 1 2 3 प्लस के 3 तो -6 में 3 गए तो -3 बचेंगे। तो एक्स सी बराबर 1 × 10⁻³ अपॉन 2। तो एक्स सी बराबर 1 मतलब 1000 हो जाएगा क्योंकि 3 पावर है। तो 1000 तो 1000 अपॉन 2 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 तो हमारे आएगा मतलब 500 ओम मतलब 500 एक्स सी बराबर 500 ओम। जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट इसका कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट देखिए पहले इसमें स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है गाइस, नंबर 2 पॉइंट ओमेगा बराबर 1/रूट में एलसी या एफ बराबर 1/2 रूट एलसी। तो एफ बराबर 1/2 इंटू 3.1.5 क्योंकि पाई को मान रख दिया इसमें। तो 1/रूट में तो 20 क्योंकि 1 क्योंकि 1 का तो रूट कोई मतलब नहीं होता तो नीचे का रूट होता है एलसी का। एलसी का मान ये रहा और सी का मान ये रहा। तो एफ बराबर इसकी जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6.28 निकल जाएगा। तो 1 ये तुम्हारे क्या होगा 2 दूनी 4। ठीक है, -3 -6 और प्लस के 1 क्योंकि 0 आ रही है हमने 2 दूनी 4 कर लिया इसमें। ठीक है 1। तो हमारा एफ बराबर 1/6.28 तो 1/4 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, एफ बराबर 1/6.28 इंटू में 1/रूट में 2 इंटू 10 की पावर -4 क्योंकि 4 है 8 है ये -4/2 मतलब -4 4 दूनी 8 4 2 जा 8 -के तो 2 दूनी 4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। तो स्क्वायर से हमारे रूट का आंसर आउट। तो एफ बराबर 1/6.28 इंटू 1/2 इंटू 10 की पावर -4। इसकी जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एफ बराबर 1 इंटू 10 की पावर 4 क्योंकि पावर क्या पहुंच गई ऊपर जाकर 4 में बदलेंगे प्लस में। तो 10 की पावर मतलब 1 10,000 हो गई तो अपॉन 12.56। तो है बराबर 1.12345 ठीक है। और हमारी क्या जाएगी इसकी जब इसकी डिवाइड करेंगे हम इसमें तो हमारे आ जाएगा एफ बराबर 796 HZ। ठीक है, यही क्या आ जाएगा इसका तुम्हारा आंसर सेकंड पॉइंट का। अब थर्ड पॉइंट पर चलेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
क्योंकि इसकी स्टूडेंट ले लोगे आपके लिए फायदा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट में कह रहा है अनुनाद की अवस्था में x बराबर x तब परिपथ की तुल्य प्रतिबाधा क्या होगी। तो जो फॉर्मूला होता है z बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। तो z बराबर आई स्क्वायर माइनस के किसकी आएगी के ओम दे रहा है इसका z बराबर आर बराबर 1 kg। इसको जो मान दे रहा है ऑटोमेटिक दे रहा है। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 साइन 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सॉरी पावर 3 प्लस 1.5 इंटू 10 पावर 11 टी ब्रैकेट में वोल्ट पर मीटर है। तरंग दैर्घ्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो इसमें हल में दे रखा है दी गई विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत की समीकरण ई वाई बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 साइन ब्रैकेट 0.5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1.5 प्लस 10 की पावर 11 टी। तो वोल्ट मीटर की तुलना समीकरण इसमें रखेंगे। क्या ये पूरा फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। ई वाई बराबर ई नॉट साइन 2 पाई ब्रैकेट एक्स अपॉन लैम्डा प्लस टी अपॉन टी, ठीक है। से करने पर तो ई नॉट बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 वोल्ट मीटर 2 पाई अपॉन इसे लैम्डा कर दिया गामा कह दो, ठीक है ना। तो गामा बराबर 0.5 इंटू 10 की पावर 3, तो गामा बराबर 0.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2 पाई। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे पाई का मान रखेंगे तो 3 तो क्योंकि पाई का मान हमेशा क्या होता है 2 होते हैं 22/7 और होते हैं 3.14, ठीक है। तो लैम्डा वो लैम्डा बराबर 1.26 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी, ई नॉट की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। तो जब 3 से 3 कैंसिल हो ये ऊपर पहुंच जाएगी माइनस में, माइनस के 7 माइनस के 8 तो माइनस कितने होगा 15, 10 की पावर माइनस के 15 क्या होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण क्या है तुम्हारी, ये रही समीकरण में 10 की पावर माइनस के 15 साइन 0.10 एक्स प्लस के 1.6 10 की पावर टी टेस्ला। हमारा आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारे जो जितने भी न्यूमेरिकल है इस इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल 8 थे, मतलब 8 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हमारी क्या चलती है थ्योरी चलेंगी और डिफाइन चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी होगा मेरे लिए आपके लिए, मैं आपके लिए पूरा पूरा कोशिश करूँगा हेल्प करने की, ठीक है गाइज, थैंक यू। हेलो गाइज, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 गॉस की प्रमेय। इसमें सिद्ध करनी है हमें गॉस की प्रमेय, मतलब प्रूफ दैट गॉस प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय करने के लिए सबसे पहले गॉस का हमें क्या देना पड़ेगा, डिफाइन या हमें परिभाषा देनी पड़ेगी। तो गॉस का नियम क्या है, हमें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फल के उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का गुना होता है। मतलब कोई भी हमारा बंद पृष्ठ है उसके ऊपर जो भी आवेश है उसका क्या होता है गुना होता है, ठीक है। दुगुना होता है, दुगुना मतलब गुना का मतलब दुगुना होता है। तो फाइ ई बराबर क्यू अपॉन ई नॉट, हमें क्या करना है ये प्रूव करना है हमें। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ फॉर्मूला वो देखने पड़ेंगे। सूक्ष्म भाग डी ए के लिए तो डी फाइ ई बराबर ई डी ए, चाहे जब हम वेक्टर फॉर्म हटाए ये वेक्टर हटाएंगे तो हमारे क्या रह जाएगा cos थीटा। तो डी फाइ ई बराबर ई डी ए cos थीटा, ठीक है। ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आई स्क्वायर। तो डी ए cos थीटा होगा हमारा क्या होगा डी ए cos थीटा। तो हमारे ई बराबर 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन आई स्क्वायर। तो डी फाइ ई बराबर क्यू अपॉन क्यू यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट डी ए cos थीटा अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है गाइज। ये इसके जिस नीचे क्या जाएगा हमारा आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो डी फाइ ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई ए नॉट। तो डी ए cos थीटा अपॉन आई स्क्वायर, ये पूरी जो वैल्यू होती है वो होती है डी ओमेगा की। तो डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा अपॉन आई स्क्वायर में नीचे लिख दिया है, ठीक है गाइज। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है गाइज। आप आगे देखिए, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे देखिए आगे कैसा है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आएगी ना, ओमेगा की वैल्यू जब आएगी तभी तो प्रूफ होगा हमारा ये, ठीक है। जस्ट चलते हैं नेक्स्ट। देखिए संपूर्ण विद्युत फल की मैंने क्या बोल रहा था अभी कि आगे भी रहेगा 35 ई बराबर क्यू अपन 4 पाई नॉट। ये क्या होता है, ये होता है समाकलन, इंग्लिश में इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है ये। क्यों गाइज आप बायोलॉजी से होंगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप मगर प्रॉब्लम लेने की नहीं जब तक मैं हूँ तो, परंतु क्या काम है, ठीक है। डी फाई की जो वैल्यू डी ओमेगा जो वैल्यू डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो क्यू अपॉन ई नॉट क्या बचा क्यू अपॉन ई नॉट, ठीक है। तो क्यू फाइव ई बराबर क्या पता क्यू अपॉन ई नॉट। तो डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई, मैंने बताया था भी ओमेगा का वैल्यू हटाएंगे जब समीकरण का चिन्ह हटाएंगे तो 4 पाई में बदल जाएगा। 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो फाइव ई बराबर क्यू अपॉन ई नॉट हमारा ये प्रूव हो गया अभी, ठीक है ना। मैंने आपको नेक्स्ट अभी बताया था तो कि हमें क्या करना प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, देखो बताया था ना मैं ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उत्तर में जो दे रखा है हमने हल करेंगे इसका माइनस के प्लस चार्ज और प्लस के क्यू चार्ज। इसका जो सेंटर पॉइंट है बीच का वो से नोट करेंगे। ए और बी हमारे एल जीरो से मतलब माइनस के क्यू से लेकर ओ तक, ओ से लेकर हमारे प्लस क्यू तक हमारा एल प्लस एल मतलब क्या हो जाएगा ये 2L हो जाता है, क्या हो रहा है 2L। ठीक है, तो हमारे जो कनेक्ट है इससे हमारे E2 अपॉन तो E2 और E1 है और इसका जो E2 और E पॉइंट का जो बीच का पॉइंट है मतलब मिड पॉइंट है वो क्या आता है पी से नोट करेंगे। ठीक है, तो O से लेकर E2 तक का जो पॉइंट होता है R और हमारा ए से लेकर मतलब कि माइनस के क्यू से लेकर E2 तक हमारी जो माइनस वैल्यू होती है ऊपर रहती है R माइनस के L और जस्ट नीचे होती है हम R प्लस के L। तो मैंने देखा होगा ज्यादातर नेगेटिव वैल्यू नीचे होती है मगर इसमें अपोजिट है। ठीक है, तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसा पूरा विद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। जैसे के से चलेगी, अगर के हम न लगाएंगे तो हमारे डेरिवेशन सही नहीं होगी क्योंकि इन्हें कहते हैं हम डेरिवेशन। क्योंकि पहले क्या कह रहे थे न्यूमेरिकल, ये होते हुए न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये होती है हमारे डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन चलते हैं क्योंकि डेरिवेशन एक बार समझ में आ गई तो आपको न्यूमेरिकल चुटकी में निकल जाएंगे। क्या में निकल जाएंगे? चुटकी में। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इसके माध्यम में बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, इसे ये इसी बारे में बता रहा है ये कहाँ से क्या चीज आई है। ठीक है गाइस, बस 1 मिनट दिख जाइए। ठीक है, टोटल फिगर में दे रहेगा, स्ट्रक्चर में दे रहेगा टोटल इसके बारे में मैंने बता दिया आपको क्या चीज क्या है। ठीक है ना, E1 बराबर 1/4 पाई E0 क्यू अपॉन R माइनस के L स्क्वायर फर्स्ट समीकरण। क्योंकि प्लस क्यू आवेश पे लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर हम प्लस क्यू आवेश लेंगे तो हमें माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस का लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा प्लस का। याद रखना E1 की वैल्यू माइनस में, E2 की वैल्यू प्लस में। समीकरण सेकंड, तो बिंदु पी पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला E बड़ा है हमारे E2 से, तो E बराबर E1 माइनस के E2। तो E1 का जो मान है हमारा ये वाला पूरा, इसे पूरा लिख देंगे यहाँ पर। E2 का मान ये वाला पूरा, इसे पूरा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जस्ट नीचे 1/4 पाई हमें क्या क्यू इसमें भी, क्यू इसमें भी है। अब 4 पाई E0 के इसमें भी है, 4 पाई के इसमें भी है। तो क्यू अपॉन 4 पाई E0 के हम ये ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बचेगा क्या 1/R माइनस के एल स्क्वायर माइनस के इसमें बचा 1 तो R प्लस के एल स्क्वायर। इसके क्या करेंगे हम हर बराबर करेंगे, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग होते हैं ना, असेंडिंग ऊपर वाला डिसेंडिंग नीचे वाला, इनके हर बराबर करते हैं। तो ये एलसीएम लेने के लिए फिर इसकी शॉर्ट का तरीका है, इसे लिख देंगे यहाँ, इसे लिख देंगे यहाँ पर। तो लिख दिया हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, टोटल दोनों में तो क्या लग दिया हमने आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, फिर देख लीजिए आप क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले ली, ये चीज कॉमन ले ली तो 1/R प्लस के एल स्क्वायर, इसमें से ये कॉमन ले ली और 1/R प्लस के एल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट का तरीका है, इसे यहाँ लिख देंगे, इसे यहाँ लिख देंगे। तो हमने आर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के आर माइनस के एल स्क्वायर, तुमने एक फॉर्मूला सुना होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वही वैल्यू ले जाएंगे अभी। ए स्क्वायर ले लिया माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि तुमने एक फॉर्मूला सुना होगा, सुना बता देता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर तो बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला इससे नोट होता है। ठीक है गाइस, जस्ट आगे चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई E0 के। अभी मैंने बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज हो गया था, अब टेंशन लेने को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL, क्योंकि उसमें हुआ था, उसमें दे रखा था हमारा आर प्लस का एल का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपने सुना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2AB, इसमें माइनस में आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2AB, क्योंकि एक बार प्लस की वैल्यू थी एक माइनस की वैल्यू थी। तो आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर हमारे जब माइनस की गुणा इसमें हो जाएगी माइनस के आर स्क्वायर, जब माइनस के एल में होगी माइनस के एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2RL। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, प्लस पॉजिटिव मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे क्या बचेगा 2RL और 2RL मतलब 4RL और नीचे क्या आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा चल रहा है अभी। तो E बराबर 2R, ठीक है, अपॉन 4 पाई E0 के और 2QL हमने 2RL क्यों लिया है हमने, क्योंकि तो फॉर्मूला 2QL बराबर होता है P। 2QL हमें 2Q एक साइड में ले ली और P होता है, तो हमने क्या ले दिया 2R साइड में ले लिया, 4 पाई E0 ये पूरी वैल्यू क्या हमने की P, तो P बराबर आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R बड़ा है हमारा एल से, R बड़ा है हमारा एल से, तो हम क्या लेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP मतलब 2PR हम यहाँ ले लेंगे, तो ये बचेगा 2 दूनी 4, तो R की पावर 4 हो जाएगी, तो
4 से हमारे ए कैंसिल आउट हो जाएगा आर, तो हमारे आर की पावर बचेगी 3। तो ए बराबर 1/4 पाई E0 के, तो T2P/R की पावर क्यू। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये प्रूव होता है। देखो नेक्स्ट चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो के बराबर 1 है, क्योंकि के हमारा क्या है, परावैल्यूतांक है। ठीक है, ई बराबर 1/4 पाई के, तो के की बारे मान 0 तो मान तो रखेंगे ना हम। तो T/R की पावर क्यू, तो 1/4 पाई E0 की जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है, कि कूलम्ब्स लॉ में तुम्हें पढ़ा होगा। तो Q × 10⁻⁻⁴ Q × 2P/R की पावर क्यू, ये सिद्ध होती प्रूव होता है, हमारे क्या ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उत्तर में क्या दे रहा है, Q1 और Q2 C1 B1 C2 B2 ये A से कनेक्ट होती है हमारी स्प्रिंग से B नोट हो रहा है। हमें क्या करंट चालक होता है वो करंट ना, तो एक दूसरे कनेक्ट होता है। वहाँ जोड़ने पर ऊर्जा का हानि या व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये ज्ञात करना है। मतलब माना A तथा B दो कुचालक हैं, A और B क्या दो कुचालक हैं। ठीक है, इनकी धारिता C1 व C2 है, C1 व C2 है, और विभव B1 B2 है, विभव B1 B2 मतलब वोल्ट था। ठीक है, तथा चालक ए की स्थितिज ऊर्जा है। तो ए क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि ए से हमें जारी ऊर्जा होती है। तो यू ए बराबर 1/2 C1 B1 का स्क्वायर। तो चालक बी की स्थितिज ऊर्जा, तो बी यू बी बराबर हो जाएगा 1/2 C2 B2 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसके शॉर्ट लीजिए, नए चलते हैं। संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा, तो U1 बराबर यू ए प्लस यू बी, तो U1 बराबर 1/2 C1 B2 और यू बी क्या है हमारे 1/2 C2 B2 का स्क्वायर। तो U1 बराबर 1/2, यू है चुंबक की धारा होती है, इसलिए यू से नोट करते हैं। 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लिया इसमें हमने। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे चालक के जोड़ने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा यू ए डैश बराबर 1/2 C1 B का स्क्वायर, चालक बी की ऊर्जा यू बी डैश बराबर 1/2 C2 B2 जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, तो U2 बराबर यू ए डैश प्लस यू बी डैश, तो U2 बराबर 1/2 C1 B2 प्लस C2 B2 का स्क्वायर, तो U2 बराबर 1/2 बी स्क्वायर, इसमें कॉमन है क्योंकि बी स्क्वायर कॉमन है। तो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड। ऊर्जा की हानि क्या है, यू डेल्टा यू बराबर U1 माइनस के यू, तो डेल यू बराबर 1/2 C1 B1 का स्क्वायर, क्योंकि U1 को मान रख दियो, और U2 का है C2 B2 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा है U1 का स्क्वायर, और यू का है हमारा U2 का 1/2 B2 C1 C2 का यू दे रहा है, देखो। ठीक है, जस्ट आगे चलते हैं। तो डेल यू बराबर 1/2 C1 B2 प्लस C2 B2 माइनस के B2 C1 C2, क्योंकि इसमें कॉमन ले लिया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में करा V बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 C1 अपॉन C2, जो C1 प्लस C2 ये B का मान दे रहा पूरा। तो जहाँ B होगी हमें क्या रखना, इस मान रखेंगे। तो डेल यू बराबर 1/2 C1 B1 टू स्क्वायर प्लस C2 B2 2, और माइनस के ये मान रख दिया C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 C2 और स्क्वायर, और C1 प्लस C2 ले लिया। ठीक है, तो डेल यू बराबर 1/2 C1 B2 प्लस C2 B2 टू स्क्वायर माइनस के C1 B1 प्लस C2 U B2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 C2 का होल स्क्वायर। इससे हमारे क्या है, एक बार कैंसिल आउट हो गया। तो डेल यू बराबर 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 चल रहा है हमारा माइनस के, ये पूरा चल रहा है, और C1 प्लस C2 हमारा बचा है। तो डेल यू बराबर 1/2 C1 B स्क्वायर B2 के एक बार इसमें, एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें, सॉरी इसके क्या करेंगे हम, हर बराबर करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। तो C1 B1 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे C1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 B2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला में यही दे रहा है, ये अंदर लिख देंगे ऐसे हम। और C1 B2 क्या होगा, कॉमन ले लिया C1 C2। तो डेल यू बराबर 1/2 C1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर बना C1 C2 B2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और C2 B2 का स्क्वायर माइनस के C1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर प्लस C2 2 का स्क्वायर और B2 2 का स्क्वायर प्लस के 2C1 B1 C2 B2, क्या फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला हमने यहाँ से अपॉन C1 C2। ठीक है, तो डेल यू बराबर 1/2 C1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 C1 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस के C1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल आउट और प्लस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो माइनस के 2C1 B1 C2 स्क्वायर 2 बराबर अपॉन C1 प्लस C2, जस्ट नीचे है डेल यू बराबर 1/2, क्या बचा हमारा C1 C2 B1 का स्क्वायर C1 B2 B1 का स्क्वायर प्लस क्या बचा हमारा C1 C2 और B2 का स्क्वायर C1 C2 और B2 का स्क्वायर माइनस के क्या बचा 2C1 B1 C2 B2 C1 C2 C2 सॉरी C1 B1 C2 B2 अपॉन C1 C2।
तो डेल यू बराबर 1/2 C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 का स्क्वायर माइनस के 2 C1 B1 C2 B2, ये फॉर्मूला होगा तुम्हारा C1 B1 का और प्लस C1 C2 का B2 का होल स्क्वायर। C1 प्लस C2 देखो आगे का होल स्क्वायर दे रखा होगा इसमें, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए पहले। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा है। इसमें डेल यू बराबर 1/2 C1 C2 कॉमन ले लिए तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर मैंने बोला था माइनस के 2 B1 और B2 अपॉन C1 C2। ठीक है, डेल यू बराबर 1/2 C1 C2 हमारा होगा तो B1 माइनस के B2 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस के 2AB, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हमें ये तो चाहिए था, तो डेल यू बराबर C1 C2 B1 B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का अपॉन का नीचे ये C1 प्लस C2 हमें ये सिद्ध करना था। ये हमारा आंसर पूरा तरह से आ चुका है। ठीक है, ये हमारी पूरी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है गाइज, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, आपके दिमाग में प्रॉपर तरीका से आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे हम बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम हमने बताया था, अभी करेंगे। बायो सावर्ट की डिफाइन देखेंगे, मतलब परिभाषा। तो बायो सावर्ट नियम अनुसार किसी चालक के अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वही टॉपिक है, मैंने बताया था भी चालक के ऊपर टोटली कोई भी हमारी धारा है, इसमें चालक की धारा अल्पांश लंबाई की धारा, मतलब क्या है ये धारा आई क्या होती है, धारा होती है, मतलब करंट होता है। ये इसकी अल्पांश के धारा निकालना बिंदु पर किसी चुंबकीय क्षेत्र पर लिपटी हुई इनकी बातों पर निर्भर करती है। तो नंबर 1 होता है चुंबक क्षेत्र डीबी चालक के प्रवाहित धारा के अनुक्रम अनुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रम अनुपाती होता है। मतलब डीबी प्रोपोर्शनल आई बराबर 1 इक्वेशन, डीबी प्रोपोर्शनल आई क्या होगा, डीबी प्रोपोर्शनल आई से नोट हो रहा है ना हमारे, तो इक्वेशन फर्स्ट। नंबर 2 पॉइंट, ये अल्पांश लंबाई का अनुक्रम अनुपाती होता है। मतलब डीबी बराबर डीएल, तो डीबी अपॉन क्या होगा डीएल, अल्पांश होता है ना, सेकंड इक्वेशन। फिर तीसरा पॉइंट है ये जया होता है हमारा साइन थीटा, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रम अनुपाती होता है। तो डीबी अपॉन प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो थर्ड इक्वेशन जस्ट नीचे 4 पॉइंट पे चलते हैं कि अल्पांश लंबाई तथा बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर हमारी धारा की इसकी डिस्टेंस मैंने बीच की दूरी है। ठीक है, इसमें क्या है बिंदु पी के बीच की दूरी, दूरी कह रहा है हम आर से नोट, तो डी बी प्रोपोर्शनल 1/i², क्या 1/i²। इक्वेशन फोर। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 मैंने पॉइंट इसलिए मैंने आपको बताया 1 2 3 4 इन्हें कनेक्ट कर दें, एक जगह जोड़ देंगे तुरंत हमारी डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही आसान है, आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे फंस जाएगी, ये निकलने वाली नहीं है फिर ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट, चार समीकरण मिलाने पर मैं क्या कही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चार समीकरण क्या कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, मतलब मिला लेंगे ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होकर। जब दोनों सब दोनों को चारों कनेक्ट हो जाएंगी, तो जब तुमने देखिए जब हम चार भाई हैं, चार भाई होती हैं और चार भाई अलग अलग बिखर जामे तो हर कोई उन्हें तोड़ देगा पक्का तोड़ देगा। जैसे ही घर में एकता न होगी जब तक, तो घर वो चल नहीं सकता है। ऐसे इनकी जब तक इक्वेशन सभी एक मिक्स नहीं हो जाएंगी, और मिक्स होने के बाद जब ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब चारों समीकरण क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, मिला देंगे एक दूसरे से। ठीक है, बहुत प्यारा चारों समीकरण ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी, कैसे, जैसे मैंने आपको बता रहा है हाथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब तक हम, जैसे सपोज डेट हम 5 भैया, जब 5 भैया की एक साथ में मिलेंगे, मुट्ठी में बनेगी, तो हम एकता बनेंगे। पांडव सुना होगा, 5 पांडव एकता के प्रतीक थे, इसलिए हम डी बी प्रोपोर्शनल आई डी आर साइन थीटा अपॉन आई स्क्वायर हमने सारे मिक्स कर ली, क्या कर ली, सब मिक्स। तो डी बी तो हमारे है ही थी, डी को डी से हम नोट करवा देते। प्रोपोर्शनल आई डी एल सबसे पहले आई थी, फिर डी एल थी, फिर साइन थीटा थी, और फिर क्या आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमें क्या लग जाएगा कि, तो डी बी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आई स्क्वायर। तो डी बी बराबर के का जो मान होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो के का मान होता है ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। तो मतलब इसमें जो नोट दे रहा है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ठीक है गाइस, तो के का मान लिख दिया मैंने म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी आर साइन थीटा आर स्क्वायर। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू 10⁻⁻ के साथ न्यूटन एम्पीयर स्क्वायर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाई है आपके लिए मैंने, बहुत ही सिंपल में। ठीक है, मैं बताया कनेक्ट होना, एक दूसरे के द्वारा कनेक्ट होना, मिलना, यही होता है हमारा आइडियल साइन थीटा। ठीक है, यूज होता है पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रेषण विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। उत्तर में विद्युत चुम्बकीय परिभाषा तरंगे ये होती हैं, देखो जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवर्ती बदलती है, मतलब तुमने देखा कोई चतुर इंसान है, चतुर इंसान एक पहले तो अपने मतलब के लिए उससे कनेक्ट रहेगा, और जब उसका हाँ उसका काम रहेगा वो अपनी रंग बदलने लग जाएगा। जैसे कि गिरगिट गिरगिट का अपना क्या बदल रंग बदलता रहता है,
ऐसे इसका काम है। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवर्ती बदलती है तो परिपथ से ऊपरी तरंगे की रूप में चारों ओर प्रसारित होने वाली इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय प्रकृति कहती हैं। इसमें अगर दो परिपथ से ऊपरी तरंगे, जो ऊपरी तरंगे होते हैं वो चारों ओर प्रसारित करती हैं, जो चारों ओर मतलब चारों तरफ जब फेंकती हैं एक दूसरे के ऊपर करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हारा सूरज, जब सूरज निकलता है तो चारों ओर अपने पहले ऐसे निकलता है और अपने पूरी किरणें अपनी पूरी की पूरी दुनिया में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फैला देता है। ऐसी इन चीज़ों को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तरंगों का एग्जांपल तुमने देखा किसी घर में कोई भी तुम्हारा छेद है, उस छेद में से जो तरंगे आती हैं, क्योंकि वो हल्की सी निकलेंगी, ये सपोज दैट इतनी सी आई और जब आगे आगे चलकर ऐसे छोड़ जाएंगी, वही होती हैं हमारी क्या होती है, चुम्बकीय तरंगे। क्या होती है? चुम्बकीय तरंगे। करंट भी लगता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी चीज हम तारों को आपस में मिलाना चिंगारी से लगती हैं, वो तरंगे एक दूसरे की ओर भागती हैं, ये होते हैं बोधिक चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम बहुत यूज होता है, याद रखना। ठीक है, काय में होता है? विद्युत वाहक बल में होता है यूज, बल में। ठीक है, इसमें कुंडली होती है। तो प्रथम नियम, जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। मैं अगर विद्युत भाग बल में यूज होंगे, कहा था ना मैंने आपसे। तो तथा उसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है गाइस, जैसे कुंडली में चुंबक है एनएस, नॉर्थ और साउथ, जब इसमें तरंगे क्या होंगी, प्रवाहित होती रहेंगी, मतलब धारा प्रवाहित होती रहेंगी एक दूसरे से। तो जब तक हमारे चुंबकीय फ्लक्स में है परिवर्तन होता रहता है, एक दूसरे चेंजिंग होती रहेगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंसान पतला सा होता है, दुबला, जब वो प्रोटीन खाता है कभी भैंसे और फिर छोड़ जाता पतला, मोटा पतला, ऐसे इसका काम है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भाग बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणावेश ऋणावेश ऋणात्मक दर में बराबर होता है। द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भाग बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणावेश दर से बराबर होता है, मतलब इक्वल रहता है, बराबर होता है। ठीक है guys? ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर, प्रवाहित धारा जनित का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे, चित्रीय बनना हमारा, नो प्रॉब्लम। सिद्धांत, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ये क्या है? तुमने मोटर देखी? मोटर, मोटर के पीछे जब हम बल्ब लगाते हैं, जब उसे ऐसे घुमाते हैं ऐसे करके, तो उसमें एकदम लाइट जलती है ऐसे, तेज, फिर मंदी जाएगी मंदी, ऐसे इसमें कि घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत भाग बल का तथा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य तथा व्यय यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाती है। देखो आप गाइस, आपने देखा होगा कि यह शादी में जनरेटर होता है, जनरेटर में एक मोटर लगी होती है, मोटर से हमारी क्या है, लाइट पूरी सप्लाई होती है। इसका काम यही है, हमारे जनित्र। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा जनित्र, मोटर फोटर के बारे में, टोटल वही चीजें सेम। तो नंबर 1 क्या करा, क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। N और S, इसका काम जो पूरा है क्या है, शक्तिशाली चुंबकीय काम उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र में, शक्तिशाली बिल्कुल कार्य मेहनत से करता है। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर ये होता है नीचे वाला। ठीक है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होता है जो कच्चे लोहे के क्रों को पृथकृत तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। ये तांबे से बनाई जाती है टोटल, लपेट कर ऐसे। तो पंखा बनवाने गए तो लपेटते हैं इस करके, वो होता है बिल्कुल सेम। फिर 13 पॉइंट करा के सर्पी विलय कुंडली पर लिपटे तांबे के तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 व S2 से जुड़े रहते हैं तथा आर्मेचर कुंडली के साथ साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। S1 S2 मैं क्या घूमते रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 4, ब्रश। ब्रश वही होता है, नीचे वाले ब्रश होती है। सर्पी विलय S1 S2 सदैव तांबे की बनी हुई दो पत्तियां B1 व B2 को स्पर्श करते रहते हैं जिन्हें ब्रश कहते हैं। ठीक है, वो टॉपिक वहीं क्लियर होता है कि डिफाइन पूछा और चित्र बताया, अपने बता दिया। ठीक है, क्या होता है ब्रश?
तुमने कहा हमारा पंखा धीमे धीमे चल रहा है, खटखट कर रहा है, वो क्या होता है भाग ब्रश घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए वो उनमें चेंजिंग करवाए जाते हैं, वही होती है ब्रश। ठीक है, दो पत्ती ऐसी होती हैं, ऐसे कनेक्ट होती हैं, जैसे मोटर नहीं होती है, मोटर के बीच में लगी होती है चुम्बक ऐसे, वो होती हैं ब्रश के वाले, ये वाले। ठीक है, जस्ट नीचे आती हैं। नए क्वेश्चन में अनन्य प्रेरणा गुणांक की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। अनन्य प्रेरणा गुणांक, अनन्य प्रकृति, मैंने पिछले बार बताया भी आया था अभी, मगर इसमें हमें डिफाइन देना 2 नंबर में आता है। दो कुंडलियों के बीच अनन्य प्रेरणा गुणांक द्वितीय कुंडली में धारा एकांक दर से प्रभावित हो रही है, जिसका मतलब हेनरी है। बीमा इसके ml स्क्वायर टी माइनस का स्क्वायर और ए माइनस का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने बताया 2 धारा होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कि नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अफवाह वेग अथवा अनुगमन वेग, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग में गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहलाता है, उसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया इसमें, क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है वो औसत पर वेग पर कार्य करते हैं, क्या गति करते हैं। ठीक है, अब बताया विद्युत धारा तथा अनुगमन अफवाह वेग में संबंध। माना किसी चालक तार में आई एम्पेयर की धारा विद्युत धारा बल रही है, बह रही है, क्या गलती होगी, बह रही है, बह रही है। यदि टी सेकंड में तार के परिच्छेद में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश की हो तो प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्यू अपॉन टी हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यू अपॉन टी। जो धारा का फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaBd होता है। क्या होता है, NaBd, नंबर ABD। ठीक है, तो टी सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaBd इंटू टी। ठीक है, तो आता है टी सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा Q बराबर NaBd टी इंटू ई, मतलब कनेक्ट होते रहेंगे एक दूसरे से। Q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो I बराबर NaBd, तो धारा घनत्व तथा अनुगमन अथवा वेग संबंध, परंतु धारा घनत्व की परिभाषा अनुसार J बराबर I अपॉन ए होता है। तो I का जो मान होता है NeABd होता है, लिख दिया हमने। ए से हमारे ए से ए कैंसिल आउट, तो J बराबर NeBd हो जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइटस्टोन सेतु, तो वाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत, इसका आविष्कार वाइटस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे वाइटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ABCD चतुर्भुज बनाते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था आपको जस्ट पीछे। ठीक है, दिखाता हूँ मैं, देखिए आप 1 मिनट में देखिए। देखिए गाइस, मैंने बताया था ये रहा वाइटस्टोन सेतु, ये होता है PQRS, इनमें क्या जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने चतुर्भुज के विकर्ण ए व सी से बीच एक सेल ई तथा पलंग कुंजी के व आई लगाते हैं तथा विकर्ण वी व डी के बीच धारावाही जी व पलंग कुंजी K2 को लगाते हैं, K1 और K2। अब चतुर्भुज की चारों ओर भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाता है, संतुलन अवस्था में। ठीक है, तो PQRS I2 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 I1 और I, ठीक है, धारा होती है, और ये होती है सेल, जो इलेक्ट्रॉन होता है। ये होती है कुंजी, मतलब कि सूत्र की स्थापना, जब किसी पलंग कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल की धारा I प्रवाहित होता है। जब K1 को हम क्या करते हैं, दबाते हैं से, तो I धारा प्रवाहित हो जाएगी सम्मिलित करने में। तो A पर I व A2 में प्रवाहित हो जाती है, जो बिंदु A व I2 व I1 व I2 में वो विभाजित हो जाती हैं, धारा I भुजा AB धारा I2 भुजा ED में प्रवाहित होती है। अतः भुजा BC में वही धारा I बहेगी जो भुजा AB में बह रही है, बिल्कुल सेम बहेगी। ठीक है, आउट न होगी। तथा भुजा BDC में धारा I2 बहेगी जो भुजा AD में बह रही है, मतलब अपोजिट है ना एक दूसरे से, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, भुजा BD में धारा नहीं बह रही है, तो B व D में विभवांतर शून्य होगा। बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम को लगने पर, तो I1 इंटू P प्लस OG माइनस के I2R प्लस O इंटू जी 0, और ये कहाँ से आई हमारी I1P I2Q I3E और ये RAD, ये हिस्सा आएंगी सॉरी हमारी।
ठीक है। तो I1P बराबर माइनस का I2R बराबर 0, तो हमारा I1P बराबर I2R इक्वेशन फर्स्ट द वन BCDB तो हमारी क्या हमारी BCDB मतलब पहले ये निकाली थी हमने ABCDE अब निकाले हैं BCDB, ठीक है ये वाला। तो I1 इंटू क्यू माइनस का I2 इंटू एस प्लस O इंटू जी बराबर 0। I1Q माइनस का I2S बराबर 0 क्योंकि 0 होगा पोर्शन। I1Q बराबर I2S समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से भाग देने पर I1P अपॉन I2Q अपॉन सॉरी बराबर I2R अपॉन I2S I1 कैंसिल आउट I2 कैंसिल आउट तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S तो P अपॉन Q अपॉन R S हमें ये तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया हमारा। यही सेतु के संतुलन की सत्य है, मतलब ये राइट है, मतलब सही है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप इन्हें देख लेना और अपने यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करना। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।